बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रबी अव्वल स्पेशल खीर की रेसिपी लाई हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ना तो हम इसमें खोया ऐड करेंगे, ना ही कंडेंस्ड मिल्क करेंगे। इतनी कमाल की ये खीर बनेगी ना कि आज से पहले आपने ना तो ऐसी खीर बनाई होगी और ना ही खाई होगी। बहुत सिंपल रेसिपी के साथ, बहुत ही झटपट। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 पाव चावल। अच्छा, चावल जो मैंने इसमें वो लिए हैं टूटा चावल, जो टूटे हुए चावल होते हैं। ये चावल खीर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो बस अब चावल हमारे भीगे हुए अच्छे से, और दूध को भी मैंने चूल्हे पे रख दिया था। अच्छा, मैंने ये जो है इसमें जो है मिल्क पैक दूध का बना रही हूँ, तो मैंने 2 लीटर जो है ना इसमें मिल्क पैक दूध के पैकेट लिए हैं, 2 पैकेट लीटर वाले। अब इसमें शामिल करेंगे हम सब्ज़ इलायची। अक्सर अगर लोगों का ये मतलब माइंड है कि बिना खोए के जो ना खीर अच्छी नहीं बनती, लेकिन आज जो हम खीर बना रहे हैं ना वो बिना खोए के इतनी मज़ेदार ये बनेगी ना कि आपने जो ना प्यालियाँ भर भर के खा जाना है, इतनी मज़ेदार बनेगी। तो बस ये देखिए, हमने सब्ज़ इलायची जो थी हमने वो इसमें डाल दी। उसके बाद जो हमने चावल भिगो के रखे थे बस हमने वो डाल देना है। और अब चावल डालने के बाद मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते हुए इसको हमने पकाना है। बस हमने हाथ नहीं रोकना है, वरना चावल की जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और हमारी मेहनत सारी बेकार हो जाती है। जैसे कि रबी अव्वल का महीना है, और रबी अव्वल के महीने में लोग अपने घर में जो है न्याज का एहतमाम करते हैं और ऐसी जो है इस तरह के मतलब जो है खाने बनाते हैं। तो आज की जो रेसिपी है ना बिना खोए के जो हम जो खीर बना रहे हैं ना, ये बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त आज रबी अव्वल स्पेशल की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, हमने चावल डालने के बाद जो आधा घंटा हमने खीर को अच्छा सा पकाया है। आधे घंटे के बाद ये जो घोटनी होती है, जो जिससे हम दाल घोटते हैं, उसको अच्छे से हमने धो के अब हमने इसकी जैसे हम इस देखिए जो है चूल्हे पे हमने बस ये काम हमने बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि चूल्हा भी हमारा ऑन है और जो है स्लो आंच पे हमारी खीर पकती जा रही है और हम इसकी घुटाई चावलों की अच्छी सी करते जा रहे हैं। और ये हमने थोड़े से धागे इसमें शामिल कर दिए ज़ाफ़रान के, जिससे ये कि कलर और टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको डालने की, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, मेरे पास थे तो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब बस हमने जो है इसको बहुत अच्छा सा पकाना है। अब हमने करनी है मेहनत अच्छी सी, बस मुस्तकिल हमने इसको चम्मच चलाते हुए घुटाई जो है हमने जो मदानी से इसकी अच्छी सी हमने घुटाई करनी है, ताकि चावल जो है ना बिल्कुल भी मोटे मोटे से मुंह में ना आए। मोटे मोटे से आते मुंह में तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो इसलिए हमने टोटा चावल लिए और हम इसकी घुटाई कर लेंगे तो चावल हमारे बहुत अच्छे से घुट जाएंगे। तो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमारे, देखिए इस तरह पकाते हुए घुटाई करते हुए। इसमें मैंने थोड़े से जो है ना बादाम भी ऐड कर दिए। अच्छा, एक एक चीज़ और जो है मैंने इसमें जो है ना चीनी भी ऐड कर दी है। वो माजरत उस टाइम जो है ना मेरा जो कैमरा है ना वो जो है ना ऑफ़ हो गया था चीनी डालते टाइम। तो चीनी आप अपने हिसाब से, आपको जितनी मीठी रखनी हो खीर आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैंने इसमें तकरीबन 2 कटोरी भर भर के जो है चीनी भी डाल दी थी। अब इसको पकते हुए तकरीबन पौन घंटा हो चुका है, पौन घंटा हो गया है। इसको मुस्तकिल इस तरह मैं जो है ना घुटनी से मदानी से चला रही हूँ और मुस्तकिल इस तरह चूल्हे पे स्लो चूल्हे पे हम इसको पका रहे हैं। और खीर जो है ना हमारी माशाल्लाह गाढ़ी भी हो गई है और वह तकरीबन बहुत अच्छी सी पक गई है। अब इसमें एक चीज़ हम और ऐड कर देते हैं, जिससे इसकी जो है ना शक्ल और जायका दोनों बहुत अच्छे हो जाने। तो ये है रंगीन सेवइयाँ बैग पार्लर वालों की। मैंने एक छोटी कटोरी रंगीन सेवइयाँ लिए। बस रंगीन सेवइयाँ को भी डाल के हमने 10 मिनट पकाना है और बस हमारी खीर जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बस हमने इसको इतनी देर पकाना है कि सेवइयाँ जो हैं गल जाएँ, क्योंकि खीर हमारी बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार है खीर। और ये देखें, बस सेवइयों को डाल के हमने 10 से 15 मिनट मुश्किल से पकाएंगे, जब तक कि सेवइयाँ गल नहीं जाती। और ये जो खीर है ना वो हमारी बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह गाढ़ी सी खीर हमारी रेडी हुई है। बस तकरीबन अब ये जो है तैयार है हमारी खीर। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बनी है ना, यकीन जाने बिना खोए के, बिना कंडेंस्ड मिल्क के इतनी मज़ेदार खीर आज से पहले ना तो आपने खाई होगी और ना ही बनाई होगी। तो बस इसको हम उतार लेते हैं चूल्हे से। तो ये देखें, इसको हमने खीर को उतार लिया चूल्हे से। अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी
मिनटों में बनने वाली, मिनटों में तो नहीं कह सकते, सॉरी, बहुत जो है इसमें टाइम लगा, थोड़ी मेहनत लगी है, क्योंकि जो काम मेहनत से किया जाए तो वो तो होता ही अच्छा है। तो ये आज की जो खीर बनी है ना वो बहुत ही कमाल की बनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसकी थिकनेस भी चेक करें और शक्ल देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी आई है। बस इसको हम बाउल में निकाल देते हैं, थोड़े से हम बादाम से गार्निश कर देते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की खीर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और खीर की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना खीर की रेसिपी, बिना खोए के, बिना कंडेंस मिल्क के और कम बजट में बनने वाली खीर की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही कमाल सी की बनी है और टेस्ट बिल्कुल अलग से है, बहुत ही जायकेदार बनी है और कम बजट में बनी है। और देखिए कितनी कमाल की इसकी शक्ल बता रही है कि ये खाने में कितनी मज़ेदार होगी। अब हम इसको ठंडी सी करेंगे और ठंडी ठंडी सी फिर हम खाएंगे मज़े से। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।